प्रश्न 11 का बी। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। तो क्या सिद्ध करना है हमें? tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। तो ये सिद्ध करना है, tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। किसी त्रिभुज ABC में यह सिद्ध करना है, tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज ABC में यह सिद्ध करना है, tan B + C बटा 2 बराबर cot A बटा 2। तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में A + B + C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो इस तरह से हम लिख लेंगे A + B + C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A + B + C बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 2 से भाग देने पे क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि A + B + C बराबर 180 डिग्री है। तो A + B + C का आधा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का आधा। तो इस तरह से दोनों तरफ यानी बराबर के दाएं तरफ भी 2 से भाग दे देना है और बायां तरफ भी 2 से भाग दे देना है। इस तरह हम लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं A + B + C बटा 2 बराबर 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह लिख लेंगे A + B + C बटा 2 बराबर 90 डिग्री। तो A + B + C बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी A + B + C का आधा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम अब प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में है B + C एक साथ है और A अलग है। देखिए B + C बटा 2 एक साथ है और A बटा 2 अलग है। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी लिख लेंगे A बटा 2 प्लस B + C बटा 2 बराबर 90 डिग्री। इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस 2 तीनों के साथ है, तीनों के नीचे है। देखिए A + B + C बटा 2 है तो अलग अलग कर लेंगे। तो A बटा 2 प्लस B + C बटा 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो B + C को एक साथ रहने देंगे, यानी B + C बटा 2 अलग लिख लेंगे और A बटा 2 अलग लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न में भी इसी तरह है। तो उसी के अनुसार हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं B + C बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बटा 2। अब बराबर के बायां तरफ A बटा 2 प्लस में है तो A बटा 2 को दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस A बटा 2। इस तरह हम लिख लेंगे। तो B + C बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बटा 2। अब प्रश्न में क्या है? अब फिर से प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में देखिए tan है, B + C बटा 2 के साथ tan गुना हुआ है। ठीक है, B + C बटा 2 tan के साथ गुना हो रहा है यहाँ पे, तो tan के साथ ही हम गुना करेंगे। यानी
अब हम इसको लिख लेंगे tan b प्लस सी बटा 2, यानी b प्लस सी बटा 2 को tan के साथ गुना करेंगे। b प्लस सी बटा 2 को tan के साथ गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में भी tan के साथ गुना है, तो इसीलिए tan से ही गुना करेंगे और किसी से नहीं। अब जब बराबर के बायां तरफ tan से गुना किए हैं तो दायां तरफ भी tan से गुना करना होगा, तो लिख लेंगे बराबर tan 90 डिग्री माइनस, इस तरह लिख लेंगे, यानी दोनों तरफ tan से गुना करेंगे। जब बायां तरफ tan से गुना किए हैं तो दायां तरफ भी tan से गुना करेंगे, तभी दोनों तरफ बराबर होगा, बायां तरफ और दायां तरफ। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब देखिए tan b प्लस सी बटा 2, ये तो प्रश्न में है ही, बस इसको बदल देना है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे आ गया है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बटा 2 है, तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख लेंगे? cot थीटा। तो लिख लेंगे tan b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बटा 2 है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो लिख लेंगे cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? a बटा 2 है। तो इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। देखिए tan b प्लस सी बटा 2 बराबर cot a बटा 2, यहाँ पे दोनों बराबर आ गया है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ यानी त्रिभुज ABC में tan b प्लस सी बटा 2 बराबर cot a बटा 2 होता है।